देखो जैसे मान लो हमें ड्रॉ करना है इस लाइन को 2x माइनस 3y बराबर 0। मान लो हमें इस लाइन को ड्रॉ करना है। अब देखो ध्यान दो, इसमें x और y का टर्म है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। देखो ध्यान दो, मैंने क्या बताया था कि y इक्वल टू mx ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है। इसमें x और y इंटरसेप्ट नहीं होता। जो लाइन ओरिजिन से पास होती है ना, उसमें x और y इंटरसेप्ट नहीं होता है ना। तो ध्यान दो, अब इसको ड्रॉ करने का मेथड थोड़ा अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि इसमें x है y है, कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए। देखो क्या होगा, ये कंफर्म है। जैसे मान लो अगर मैं इसमें x को 0 पुट कर दूंगा तो क्या होगा, 0 माइनस 3y बराबर 0। तो माइनस 3y बराबर 0, तो देखो y भी 0 आ गया। तो ये कंफर्म है, x 0 है y 0 है। देखो ये पॉइंट आ गया 0 0। तो ये कंफर्म है कि लाइन ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि अगर मैं x को 0 पुट कर दूंगा देखो y भी 0 आ रहा है। दूसरी बात देखो, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3y बराबर 0। देखो y इक्वल टू हो गया 2/3। तो देखो ये पॉइंट मिल गया, क्या बोलूं, 1,2/3। x 1 है और y है 2/3। तो देखो क्या हुआ, एक पॉइंट तो ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट यहां से मिल गया। भाई देखो लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। इसमें वो मेथड काम नहीं करेगा कि आप एक बार x को 0 रखें एक बार y को 0 रखें। वो मेथड यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें x y इंटरसेप्ट है ही नहीं, इसीलिए। तो इसमें एक पॉइंट तो आपको 0 0 मिलेगा, दूसरा पॉइंट कोई और निकाल लो। जैसे हमने x को 1 रख के निकाला, आप x को 2 रख के भी निकाल सकते हो, x को -1 रख के भी निकाल सकते हो। अब देखो क्या हुआ कि जैसे एक पॉइंट तो अपना ओरिजिन है, देखो ये रहा 0 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो क्या आ गया, 1,2/3। x भी पॉजिटिव y पॉजिटिव। तो देखो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्या बोलो, 1,2/3। तो देखो एक पॉइंट हो गया ओरिजिन यानी a, और एक पॉइंट देखो ये b। इन दोनों से लाइन को पास करा दोगे, देखो यही हमारा लाइन का इक्वेशन आ गया। ये देखो लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया, है ना। तो अगर लाइन में x y है, कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर देखो मान लीजिए अगर हमें ऐसा लाइन दिया जाए 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखो इसमें अकेला x है, y ही नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 2/3। अब देखो ये लाइन मैंने क्या बताया था, y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल होता है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू कांस्टेंट। देखो अकेला x है, तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे देखो क्या होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब देखो x इक्वल टू 2/3 मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल राइट साइड होगा, और क्या होगा, 2/3 देखो इसका डिस्टेंस होगा। x इक्वल टू 2/3 मतलब लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट साइड होगा, है ना। और सिमिलरली अगर मान लो हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए y प्लस 2 बराबर 0। अब देखो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू -2। अब देखो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन देखो क्या होगा, ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो y इक्वल टू -2 x एक्सिस के पैरेलल होगा, और माइनस का मतलब नीचे की तरफ होगा। देखो ये लाइन ऐसे करके होगा, 2 डिस्टेंस पर नीचे की तरफ, देखो ऐसे। तो इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू -2 मतलब ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा, 2 डिस्टेंस पर नीचे होगा। और ये लाइन देखो क्या है, y एक्सिस के पैरेलल होगा, 2/3 डिस्टेंस पर राइट में होगा, ठीक है। और अगर x y दोनों टर्म है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये लाइन ओरिजिन से पास होगा। तो अलग अलग लाइंस को ड्रॉ करना हमें आना चाहिए। तो ये हमने लाइंस को ड्रॉ करने का तरीका आपको सिखाया है, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो, अच्छा पहले इसको लिखो ध्यान से, बताता हूं मैं आपको अभी।